कौन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशंस बहुत ही अच्छे से चल रही होंगी। सो आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली में आई गेस्ट टीचर भर्ती का। इट मीन्स आप लोगों के पास है दिल्ली में गेस्ट टीचर बनने का मौका। आप लोगों को अगर आप इधर अप्लाई करते हैं, आप लोगों को शुरुआत में एज अ गेस्ट टीचर रखा जाएगा, एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर रखा जाएगा। एंड लेटर ऑन आप लोगों का 2-3 साल तक कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू कर देते हैं। और उसके बाद अगर आपका वर्क अच्छा होता है, आपका अटेंडेंस अच्छा होता है, आपका टीचिंग स्टाइल अच्छा होता है, तो आप लोगों को कंफर्म भी कर दिया जाता है। कंफर्म बोलने का मतलब कोई डॉक्यूमेंट नहीं, बट येस आप लोग जब तक अच्छे से काम करते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, रेगुलरिटी है आप में, तो आप लोगों को जॉब से नहीं निकाल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल्स में जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अगर आपका काम अच्छा है तो जॉब सिक्योरिटी भी प्रॉपर मिलती है। तो देख लेते हैं कहाँ कहाँ से वैकेंसीज़ आई हैं, क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है इसमें अप्लाई करने के लिए, व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, सब कुछ एकदम डिटेल में देख लेते हैं। फर्स्ट वैकेंसी जो हमारी आई है, इट इज़ फ्रॉम ऋषभ पब्लिक स्कूल विच इज़ एट पॉकेट 4 मयूर विहार फेस 1 Delhi 91 एंड इट इज़ नियर Mayur Vihar metro station only. These are the contact numbers of the school. They want urgent requirement. इनकी urgent requirement आई है from qualified and experienced female teachers for the following post. You should be fluent in English and computer knowledge is must. First vacancy आई है for PGT Physics, PGT Chemistry, PGT English and PGT इंटरमीडिएट प्रैक्टिसेस। तो हम लोग बात करेंगे पीजीटी फिजिक्स की। यू शुड बी एमएससी इन फिजिक्स अलॉन्ग विद बीएड। फॉर पीजीटी केमिस्ट्री यू शुड बी एमएससी इन केमिस्ट्री अलॉन्ग विद बीएड। फॉर पीजीटी इंग्लिश यू शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश अलॉन्ग विद बीएड। एंड फॉर इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस यू शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट इन आईपी अलॉन्ग विद बीएड। नेक्स्ट वैकेंसी आई है फॉर टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी सोशल साइंस, टीजीटी कंप्यूटर्स। फॉर टीजीटी हिंदी आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए हिंदी में along with B.Ed. CTET paper 2 must be qualified. For TGT English you should be graduate in English along with B.Ed. CTET paper 2 must be qualified. For TGT Science अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी किसी एक में करी है अपनी ग्रेजुएशन और आप लोगों का B.Ed कंप्लीट है, CTET पेपर 2 क्वालिफाई है, तो यू कैन अप्लाई फॉर द TGT साइंस पोस्ट. For TGT Maths, you should be graduate in Maths along with B.Ed. CTET paper 2 must be qualified. फॉर टीजीटी सोशल साइंस अगर आपने हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स में करी है अपनी ग्रेजुएशन और आप लोगों का बीएड कंप्लीट है, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई है, तो यू कैन अप्लाई फॉर इट. देन टीजीटी कंप्यूटर्स के लिए अगर आपने बीसीए करा है, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और अगर आपने बीएससी इन कंप्यूटर साइंस की है तभी भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट देयर इज़ अ वैकेंसी फॉर पीआरटी इंग्लिश, पीआरटी हिंदी, PRT Maths and PRT Music teacher. For PRT English, you should be graduate in English. After that, if you have done JBT, DIET, BTC, BLEd or B.Ed, D.Ed और CTET पेपर 1 क्वालिफाई है, तो यू कैन अप्लाई फॉर PRT इंग्लिश एज वेल. हिंदी के लिए भी अगर आपने हिंदी में अपनी करी है ग्रेजुएशन, उसके बाद अगर आपने JBT, DIET, BTC करा है, D.Ed या BLEd करा है, B.Ed करा है एंड CTET अगर आप क्वालिफाई हैं, तो यू कैन अप्लाई फॉर इट. सेम विद मैथ्स एंड म्यूज़िक ऑल्सो. म्यूज़िक में अगर आपने डिग्री करी है अपनी म्यूज़िक के अंदर विद अ पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन इन पर्टिकुलर म्यूज़िक, यू कैन अप्लाई फॉर इट. लाइब्रेरियन की बात करें तो लाइब्रेरियन के लिए यू शुड बी ग्रेजुएट इन लाइब्रेरी साइंस. अगर आपने बैचलर्स करा है अपना लाइब्रेरी साइंस में, यू कैन अप्लाई. इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस तो आप लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी. तो यू हैव टू अप्लाई पर्सनली ऑन द प्रिस्क्राइब स्कूल एप्लीकेशन फॉर्म एट द अर्लीस्ट. एंड अगर आपने पहले भी कभी अप्लाई किया है तो डू नॉट अप्लाई इट अगेन. सो मंडे, अभी तो हमारा 2 डेज़ का ब्रेक है, तो आप मंडे को जा सकते हैं, बट मंडे इज़ द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन. इसके बाद एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी क्योंकि इस वैकेंसी को आए हुए 4-5 दिन हो चुके हैं. ठीक है, और मैंने आपको इससे पहले भी ये वैकेंसी बताई थी. नाउ लेट्स टेक द डिटेल्स ऑफ द वैकेंसीज ऑन द वेबसाइट. हाँ, मैंने टाइप किया ऋषभ पब्लिक स्कूल. देख लेते हैं हम स्कूल एक बार. इट इज़ नियर मेट्रो स्टेशन ओनली, मयूर विहार. ठीक है, दिस इज़ द मेन गेट ऑफ द स्कूल. दिस इज़ द स्कूल ग्राउंड. यहाँ पे आ जाते हैं हम इसकी वेबसाइट पे और चेक कर लेते हैं बाकी की डिटेल्स. तो यहाँ पे हम एक बार, तो यहाँ पे हम लोग आ गए वेबसाइट पे. वेलकम टू ऋषभ पब्लिक स्कूल. आप देख सकते हैं 1995 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी स्कूल की. एंड इट्स अ कोएड स्कूल, को एजुकेशनल है, एफिलिएटेड बाय CBSE है. ठीक है, तो यहाँ हम सारा स्कूल का डिटेल्स चेक कर सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट वैकेंसी. नेक्स्ट वैकेंसी हमारी आई है फ्रॉम सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल, दैट इज़ एफिलिएटेड टू CBSE. दे रिक्वायर टीचर्स, वाइस प्रिंसिपल. वाइस प्रिंसिपल के लिए यू शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, चाहे अपने
कॉमर्स से ह्यूमैनिटी या आपने अगर साइंस साइड से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करा है, आप लोगों का बीएड कंप्लीट है, एटलीस्ट 10 साल आप लोगों ने खुद भी टीचिंग करी है, 3 से 4 साल अगर आप लोगों ने एज एन अकेडमिक कोऑर्डिनेटर या एज अ वाइस प्रिंसिपल काम किया है तो यू कैन अप्लाई। अकेडमिक कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है तो इसके लिए भी पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड इज़ एसेंशियल। उसके बाद अगर आपने कम से कम 7-8 साल खुद भी टीचिंग करी है, आपको अकेडमिक्स का नॉलेज है और एज एन कोऑर्डिनेटर आपने 2 से 3 साल काम किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसीज ऑपरेशन मैनेजर, इसमें अगर आपने एमबीए वगैरह भी किया है यू कैन अप्लाई। देन वैकेंसीज फॉर पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी फिजिक्स एंड पीजीटी मैथ्स। पीजीटी इंग्लिश के लिए यू शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश अलॉन्ग विद बीएड। फॉर पीजीटी फिजिक्स यू शुड बी एमएससी इन फिजिक्स अलॉन्ग विद बीएड। फॉर पीजीटी मैथ्स यू शुड बी पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथ्स अलॉन्ग विद बीएड। पीटीआई के लिए अगर आप लोगों ने फिजिकल एजुकेशन में अपना ग्रेजुएशन करा है यू कैन अप्लाई। सेम विद स्पोर्ट्स, अगर आप योगा, स्केटिंग, टेबल टेनिस में प्रॉपरली ट्रेंड हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है तो यू कैन अप्लाई। गुड सैलरी है और सबसे अच्छी मैं आपको इसलिए बता रही हूँ वैकेंसी एक बागपत की वैकेंसी है, बट जो ट्रांसपोर्ट है इट इज़ अवेलेबल फ्रॉम दिल्ली। सैलरी अच्छी खासी दी जाएगी। दिस इज़ अ कॉन्टैक्ट नंबर, तो याद रखेंगे, कल इसमें कॉन्टैक्ट करके देख लेंगे या परसों संडे को देखेंगे, ठीक है। अपने सीवी को तो आज के आधी इस पर सेंड कर दीजिए और मेल भी कर दीजिए sendangelSBpt@gmail.com। ये आपका चमरावल रोड बागपत NCR रीजन के अंदर स्कूल है। एक बार वेबसाइट पे चलते हैं फर्दर डिटेल्स, क्योंकि कई बार कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि दूर की वजह से अप्लाई नहीं करते दिल्ली के कैंडिडेट्स, पर यहाँ पे क्या कह रहे हैं ट्रांसपोर्ट देंगे आपको दिल्ली से आने जाने का, कोई स्टे बैक वगैरह नहीं होगा, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है इधर अप्लाई करने का। मेन टाइप का सेंट एंजल स्कूल बागपत, इधर देख लेते हैं हम स्कूल का सारा डिटेल। लेट्स गो टू द वेबसाइट ऑफ द स्कूल। उत्तर प्रदेश में आपका स्कूल पड़ता है, यूपी में। ठीक है, दिस इज़ द स्कूल। तो आप बिल्डिंग से ही देख सकते हैं द स्कूल इज़ वेरी नाइस। और यहाँ पे हम स्कूल के बारे में देख लेते हैं। 2002 में इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है, ओके। एंड यहाँ आप देखेंगे हैप्पी स्टूडेंट 200 सक्सेस स्टोरीज, हैप्पी स्टूडेंट 20,000, 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया स्कूल को। इसकी एक ही ब्रांचेस नहीं, काफ़ी सारी ब्रांचेस भी हैं, ठीक है। स्कूल के बारे में इफ़ यू वांट टू नो एनीथिंग, आप यहाँ 3 क्लिक कर सकते हैं और जान सकते हैं अबाउट द स्कूल, ठीक है। कैंपस में भी आपको सब कुछ डिटेल यहाँ पे मिल जाएंगे। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट वैकेंसी। नेक्स्ट वैकेंसी आई है फ्रॉम सावनू इंटरनेशनल स्कूल विच इज़ एट जिंदपुर, मुखमेलपुर, जिंदपुर, दिल्ली। वैकेंसी आई है फॉर पीआरटी, एनटीटी, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन एंड टेली ऑपरेटर। पीआरटी की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी ग्रेजुएट, आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी हो सिंपल किसी भी फील्ड में। उसके बाद अगर आपने जेबीटी डाइट बीटीसी करा है, बीएलएड या बीएड करा है, यू कैन अप्लाई। इवन डीएड वाले सीटेड पेपर 1 क्वालिफाई, यू कैन अप्लाई। नेक्स्ट वैकेंसी आई है फॉर एनटीटी। एनटीटी के लिए यू शुड बी ग्रेजुएट, आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी है। उसके बाद अगर आपने बीएड इन नर्सरी करा है या नर्सरी एनटीटी में डिप्लोमा करा है या ईसीसी प्रोग्राम करा है, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर की वैकेंसी है। आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए यू शुड बी ग्रेजुएट, आपने फाइन आर्ट्स में अपनी ग्रेजुएशन करी हो या पेंटिंग में, स्कल्पचर में बीएड के साथ। लैब असिस्टेंट, लाइब्रेरियन के लिए तो ग्रेजुएशन चाहिए आपका लाइब्रेरी साइंस में। लैब असिस्टेंट में अगर अपना साइंस के लिए अप्लाई करेंगे तो देखिए, अगर आप सिंपल साइंस ग्रेजुएट भी हैं और आप लोगों को इंस्ट्रूमेंट्स का नॉलेज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, यू कैन अप्लाई। टेली ऑपरेटर में 12th के बाद अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन करी है, कॉमर्स ग्रेजुएट हैं अगर आप लोग, तो इसमें अप्लाई आराम से कर सकते हैं। आपको टेली वगैरह का नॉलेज होना ज़रूरी है। नाउ लेट्स गो टू द वेबसाइट फॉर द डिटेल, ठीक है। यहाँ पे मैंने टाइप किया सावनू इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है। तो मैंने ये सावनू इंटरनेशनल स्कूल टाइप किया, ये हमारा स्कूल। और लेट्स गो टू द वेबसाइट ऑफ द स्कूल फॉर द डिटेल्स। इट इज़ अ फुली कंडीशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, एफिलिएटेड टू सीबीएसई है। यहाँ आप देख सकते हैं स्कूल, ठीक है। और ये इट इज़ नियर अपोजिट एमसीडी प्राइमरी स्कूल। डायरेक्टर मैसेज, प्रिंसिपल मैसेज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। सो मिलते हैं कल विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल्स। जब तक आप इन स्कूल्स में अप्लाई कीजिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड नाइट।